हेलो गाइस, जैसे कि पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था मोटर डाटा नेम प्लेट के बारे में, जिसमें कि कॉस 5 तक मैं पहुंच गया था। कुछ रीज़न की वजह से मेरी वीडियो डिसकंटिन्यू हो गई थी। अब मैं पार्ट 2 कंटिन्यू कर रहा हूँ उसका। तो जैसे मैंने बताया था पावर फैक्टर में क्या था, कॉस 5 अपना था जो अपना एक्टिव पावर डिवाइड बाई एपरेंट पावर एपीपी पावर, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि जो डिज़ाइन होता है हमारा, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया 37 किलोवाट। अगर हम उसकी जगह, अगर हमारे ये कहीं पे मोटर रनिंग है, अगर हम उसके जगह 55 किलोवाट की मोटर लगाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या प्रॉब्लम होगी। तो एक्टिव पावर ये हो गया अपना के वी ए, ये हो गया के डब्ल्यू एच, के डब्ल्यू किलोवाट, ये के वी हो गया, ये अपना एक्टिव हो गया, एक्टिव पावर, ये पी पी हो गया, और ये हो गया अपना रिएक्टिव पावर। तो जब हम अगर कॉस 5, सॉरी इसका हो गया अपना, हाँ, पावर फैक्टर क्या हो गया अपना, एक्टिव पावर डिवाइड बाई के वी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अपना जो के वी ए आर की वैल्यू है, अगर हम 37 किलोवाट, अगर हमारा 37 किलोवाट की जगह हम 55 किलोमीटर लगाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा के वी ए आर होगा वो इंक्रीज होगा, क्योंकि जो मोटर जो ड्रॉ करेगी पावर अपने सिस्टम से, वो ज़्यादा ड्रॉ करेगी उस मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट करने में। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो 55 किलोवाट की मोटर है उसका के वी ए आर अपना राइज हो जाएगा, के वी आर राइज होगा। किलोवाट अगर हमारा एज इट इज सेम है, 37 है, मान लीजिए 37 ही है, तो उस कंडीशन में हमारी क्या होगी के वी वैल्यू, जो कि अपना ये होता है, के वी क्या होता है, रूट ऑफ ए पी पी का स्क्वायर प्लस, सॉरी ए पी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस के वी आर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, राइज होगी। ये वैल्यू राइज होगी तो हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, डाउन जाएगा। अगर ये वैल्यू हमारी राइज होगी सेम किलोवाट के लिए, मतलब कि जो हमारा जो लोड है अगर 37 किलोवाट ही है और मोटर हमने लगा दी 55 किलोवाट की, ठीक है, उस कंडीशन में बता ये है कि पावर फैक्टर अपना डाउन जाएगा। यही रीज़न होता है कि जो डिज़ाइनिंग होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए, जो कि हमारे पावर कंजप्शन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, पावर फैक्टर को इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारी कॉस्टिंग आएगी हाई। क्योंकि हमें क्या, अगर पावर फैक्टर डाउन जाएगा अपने को एपीओसी पैनल इंस्टॉल करने पड़ेंगे उतने ज़्यादा रेटिंग के, ठीक है। एक होता है कॉस 5 हमारा कैसे कैलकुलेट करते हैं और कितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारे पावर फैक्टर बैंक की, पावर जो कैपेसिटर बैंक होते हैं उनकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी पावर फैक्टर हो गया। अब हमारा एक मोटर में होता है एफिशिएंसी, आई थिंक वो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया, इसमें बता देता हूँ। एक होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होता है पी आउट डिवाइड बाई पी इन, ठीक है। पी आउट क्या हो गया, पी आउट ये होता है कि जो हमारी मोटर रोटेट करती है, जो आउटपुट टॉर्क जो जनरेट करती है, एक्चुअल टॉर्क जो एक्टिव, मतलब जो एक्टिव पावर से जो टॉर्क जनरेट करती है, वो होता है पी आउट, जो कि मैकेनिकल आउटपुट बोलते हैं उसको। ये अपना इलेक्ट्रिकल रेटिंग हो गया एक तरीके से, मतलब जो पावर रेटिंग होगी मोटर की वो हो गया, ठीक है। तो एफिशिएंसी कोई भी है, कोई भी आप गाड़ी लेते हैं, कोई भी लेते हैं, जिसको उसका जो कंपनी क्लेम करती है कि जैसे 20 किलोमीटर पर लीटर एवरेज आता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है 16-17 ही आता है जो हम लोग करते हैं। तो वही एफिशिएंसी होगी कि उसकी एफिशिएंसी कम होती है एक्चुअल रेटेड से। तो हमारा मान लीजिए कि ये 37 है और आउटपुट आ रहा है 34 किलोवाट ही, तो वही आउटपुट अपना एफिशिएंसी परसेंटेज में आ जाता है, कितने परसेंट हमारी एफिशिएंसी है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल रेटिंग है मैकेनिकल आउटपुट उससे हमारी कम ही आएगी। जैसे 37 है तो 32 किलोवाट ही हमारा मैकेनिकल आउटपुट आएगा, अगर 96% है कैलकुलेशन से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एफिशिएंसी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आते हैं मोटर नेम प्लेट पे होता है IP55,
आईपी का फुल फॉर्म होता है इंग्रेज प्रोटेक्शन। ये सब स्टैंडर्ड्स में आते हैं, जो अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं या इंडियन स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन सब में आते हैं। ये क्या होता है, ये IP55 IP65 अपने कहीं भी मोबाइल में भी होता है। वाटर प्रोटेक्शन, ठीक है, वाटर प्रोटेक्शन, डस्ट एंड पार्टिकल से प्रोटेक्शन। तो ये सॉलिड पार्टिकल्स के लिए होता है, ठीक है। ये अपना वाटर लिक्विड, मतलब लिक्विड या वाटर के लिए होता है। इसका डिटेल वीडियो मैं आपको नेक्स्ट जब भी टाइम मिलेगा मेरे को, मैं इसका डिटेल वीडियो आपको बताऊंगा, क्या मतलब प्रोटेक्शन कैसे क्या होता है। इसमें सॉलिड में रेंज होती है 0 to 6, इसमें होता है 0 to 9 तक, ठीक है, 0 to 9, 0 to 9, ठीक है। ये हो गया IP55। एक होता है अपना मोटर एफिशिएंसी, IE। IE2, IE3, ठीक है। ये होता है, ये IE1, IE4, ये अपना एनर्जी एफिशिएंट होती है मोटर्स। मतलब जो हमारी IE3 IE4 मोटर्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होती है। मतलब ये हमारे पावर सेविंग करती हैं मोटर। मतलब जो जो इलेक्ट्रिकल करंट ये ड्रॉ करेगा, जो लॉसेज इसमें, सॉरी इलेक्ट्रिकल करंट नहीं, जो लॉसेज होंगे IE2 में कम ज़्यादा होंगे IE3 के मुकाबले। IE3 जो मोटर्स हैं आजकल अवेलेबल हैं ये सारी मोटर्स, तो IE3 के ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होती है, ठीक है। IE1 होती है हमारी स्टैंडर्ड, ये होती है हाई एफिशिएंसी। ये होती है हमारी, इससे ऊपर लेवल होता है, इसको बोलते हैं, इसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। तो अभी जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर IE2 करते हैं, क्योंकि IE3 का क्या है, कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। IE2 हाई एफिशिएंसी होती है, ये उससे ज़्यादा एफिशिएंट होती है, लेकिन इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। इसका जो पावर सेविंग होता है, इसमें क्या है, हमारा थोड़ा पावर सेविंग होगा, लॉसेस कम होंगे तो पावर सेव होगा, ठीक है। तो पावर सेविंग होती है। तो इसकी जो वैल्यू जैसे 37 किलोवाट एग्जांपल के लिए ले रखा है मैंने, तो उसका जो आउटपुट जो कॉस्ट होगी वो रिकवर होगी 2 to 3 ईयर्स में रिकवर होता है, रिकवर होती है वो 2 to जो उसकी कॉस्ट के। तो मैंने भी कोई ट्राई किया था, लेकिन उसका कॉस्ट 2 to 3 ईयर्स में जाके उसको कंपनसेट कर पाता है। जो इसकी कॉस्ट होगी इसकी कॉस्ट में, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है IE3 की। अब मैं बताऊंगा आपको RPM। अच्छा, अब अपना जो मोटर का RPM होता है वो कैसे कोरिलेट होता है विद टॉर्क के साथ कोरिलेशन कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और उससे फ्रेम साइज में क्या फ़र्क पड़ता है। अगर सेम किलोवाट की मोटर है और उसके RPM में डिफरेंस है, तो उसके फ्रेम साइज में क्यों डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अपना जो RPM कैलकुलेट होता है N, ये अपना RPM हो गया मोटर का, ये RPM हो गया 120 F/P, F फ्रिक्वेंसी हो गया, ये पोल हो गया, ठीक है। अब अपना नंबर ऑफ पोल डिपेंड करता है 150 डिवाइड बाई RPM, 1500 RPM है, तो अपना 4 पोल की मोटर है, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है कि पोल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है RPM का। जैसे जैसे RPM इंक्रीज करेगा ये डाउन करेगा नंबर ऑफ पोल। जैसे हमारा 2800 RPM की मोटर होती है तो वो 2 पोल की मोटर होती है, ठीक है। अगर 940 RPM की मोटर है तो वो 6 पोल की मोटर होती है। तो अब इसका इम्पैक्ट हमारा इधर कैसे टॉर्क पे कैसे आता है, क्योंकि तो टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है डिवाइड बाई RPM, जो कि NM में होता है, कि NM में निकलेगा टॉर्क, ठीक है। तो किलोवाट अगर हमारा फिक्स है, अगर RPM वेरी कर रहा है, मीन्स अगर हमारा RPM इंक्रीज कर रहा है तो टॉर्क डिक्रीज करेगा। अगर टॉर्क क्या हो गया अपना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, RPM का, ठीक है। और अगर हमारी मान लीजिए कि अभी RPM डिक्रीज कर रहा है
तो टॉर्क इंक्रीज करेगा। टॉर्क इंक्रीज करेगा इज मीन्स कि उसकी जो कैपेसिटी है मोटर की, लोड बियर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि उसके आरपीएम कम है तो लोड बियर ज़्यादा करेगा वो। इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूँ इसको। तो अगर हमारा टॉर्क इंक्रीज कर रहा है और आरपीएम डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो टॉर्क डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब लोड बेरिंग कैपेसिटी ज़्यादा, तो मोटर का जो शाफ्ट साइज होगा वो इंक्रीज करेगा। ऊपर से नंबर ऑफ पोल, टॉर्क ज़्यादा है तो नंबर ऑफ पोल अपने कम होंगे, सॉरी पी से डिनोट होगा, तो आरपीएम, पोल अपने क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, नंबर ऑफ पोल्स। ये रिलेशन आप इसको नोट कर लीजिएगा। टॉर्क इंक्रीज करेगा, आरपीएम डिक्रीज करेगा, तो पोल भी सॉरी नंबर ऑफ पोल इंक्रीज करेगा। मतलब टॉर्क का डायरेक्टली रिलेशन पोल के साथ है, जैसे पोल बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा लेकिन आरपीएम कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ डालते हैं इसको, क्योंकि पोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, नंबर ऑफ पोल 120 एफ बाई पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आरपीएम के, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि ये अगर इन दोनों को रिलेट करेंगे तो टॉर्क अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोल के, तो यही है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। तो अगर हमारी सेम रेटिंग की मोटर है, मतलब किलोवाट सेम है, आरपीएम का डिफरेंस है, फ्रेम साइज डिफरेंस होगा उसका, तो इसलिए मोटर लगाने से पहले आप आरपीएम भी चेक करें। अगर किलोवाट सेम है और आरपीएम डिफरेंस है तो फ्रेम साइज ज़रूर चेंज होगा उसका, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ पोल चेंज होंगे तो वाइंडिंग चेंज हो जाएगा उसका, नंबर ऑफ जो अंदर वाइंडिंग्स होंगे, और उसका फ्रेम साइज जो शाफ्ट साइज होगा वो डिफर करेगा, क्योंकि टॉर्क कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी तो साइज भी शाफ्ट का कम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ बता चुका हूँ। मोटर नेम प्लेट पे जो बेसिक डाटा होता है, पावर फैक्टर, एफिशिएंसी, आरपीएम से क्या डिफरेंस होगा। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, उसमें वोल्टेज का होता है, वोल्टेज 415, किसी में लिखा होता है 240 स्टार करके, ये डेल्टा करके। तो ये जो हम सप्लाई देते हैं वो सप्लाई हमने इसमें जब अगर स्टार कनेक्शन देना है तो 240 वोल्ट, ठीक है, डेल्टा में 415 वोल्ट, और 415 वोल्ट और ये हो गया 240। एक कंसेप्ट था उसका कि अगर हमारे, हाँ एक चीज़ है कि अगर हम जैसे 37 किलोवाट की मोटर है, अगर हम 415 वोल्ट देंगे तो उतने आरपीएम पे रन करेगी। इन केस अगर हम वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं, ये मोटर का एक बेसिक डाटा होता है। अगर हमें वीएफडी के थ्रू अगर इसको आरपीएम हमें इंक्रीज करने हैं तो वीएफडी के थ्रू हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी में करके उसको, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, जैसे जैसे हमारा आरपीएम बढ़ेगा, मान लीजिए कि हमारी रिक्वायरमेंट है लेकिन उसकी मोटर की टॉर्क कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि हम जब पैरामीटर्स डालते हैं ड्राइव में भी तो एक मोटर डाटा होता है और एक लिमिट होती है। तो मोटर डाटा में हम ये डाटा डालते हैं, क्योंकि जो मोटर का नेम बेस प्लेट, ये बोलते हैं मोटर बेस प्लेट, ठीक है, बेस डाटा होता है जो मोटर के नेम प्लेट पर होता है, और जो एक्चुअल हमें इंक्रीज करनी फ्रीक्वेंसी वो जो हम लिमिट्स वगैरह चेंज करके उसको हाई फ्रीक्वेंसी पे ले आके चलाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर हम बेस आरपीएम से इसको ऊपर जाएंगे तो मोटर की जो टॉर्क कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है, और ज़्यादा मतलब इन्वर्सली वो रेसिप्रोकेटिंग उसमें डिक्रीज होती है वो, ठीक है। अगर हम 37 किलोवाट पे, अगर एक हमारा एक बेसिक डाटा है, अगर हम 37 किलोवाट पे अगर 50 किलोवाट का लोड दे रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि मोटर के आरपीएम दबने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मोटर की क्षमता कम हो जाएगी, मतलब मोटर उतना बियर नहीं कर पाएगी, क्योंकि डिज़ाइन किस हिसाब से कि 37 किलोवाट तक ही वो उतने टॉर्क दे पाएगा, उतना लोड बियर कर पाएगा। अगर हम मैकेनिकल लोड बढ़ा देंगे उतने मोटर पे तो एक तो करंट उसकी बढ़ जाएगी, लोड ज़्यादा बढ़ेगा, आरपीएम उसके दबने स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो लिमिट में आने स्टार्ट हो जाएगा ना कि उससे ज़्यादा उसको जाना ही नहीं है, मतलब एम्पियर उसका हो गया, जैसे हम वीएफडी से चलाते हैं तो एम्पियर क्या होता है,
ड्राइव लिमिट कर देती है, इतने एम्पियर पे नहीं जाए, तो उसमें क्या होता है, टॉर्क में वेरिएशन आना स्टार्ट होता है, मोटर टॉर्क लेना कम कर देती है, आपको लगेगा जर्क ले रही है मोटर, तो वही कंडीशन होती है, वो उस कंडीशन में होती है। ठीक है, तो ये एक अपना बेसिक डाटा हो गया। एक बेयरिंग का भी होता है, बेयरिंग जो मोटर का जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो बेयरिंग का नंबर्स चेंज होते हैं, जैसे 3, 6, 1, 5, 15, 63, 16, ये सब बेयरिंग आते हैं, वो मोटर के नेम प्लेट पर ऑलरेडी मेंशन्स होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना एक मोटर नेम प्लेट का पार्ट 2 मैंने आपको बना के दे दिया है, और पार्ट 2 बना दिया है। अब आप इसको सब्सक्राइब करिए, कोई कमेंट्स आ नहीं रहे हैं कि वीडियोस कैसे बन रही हैं, तो आप कमेंट भी करिए, तो मेरे को पता लगता रहेगा कि वीडियो अच्छी बन रही है, नहीं बन रही है, या कोई कमी है, आप उसमें कमेंट करिए, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आप कमेंट करके बताते रहिए, तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू।